1 sin x कॉमन x टेंडिंग टू 0। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से आज आपको लिमिट कॉन्टिन्यूड पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में इससे 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं 9 क्वेश्चन से करा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए 9 का ये पहला पार्ट है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x माइनस साइन एक्स बाई साइन क्यूब एक्स। करते हैं सॉल्व इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इस 10x को आप यहां पर ऐसा लिख लें साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई साइन क्यूब एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन एक्स आप यहां से कॉमन लें, साइन एक्स कॉमन, ये आएगा 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन, इसको आप साइन क्यूब को लिख लें साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया इससे। ओके, इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0, नाउ वी टेक एलसीएम 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स बाई कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इतना हो गया भाई बच्चों ये। ठीक है, अब हम यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स को लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 2 पार्ट में मैं ब्रेक कर सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर क्लियर हो गया सबको यहां तक? ठीक है भाई बच्चों, इसके बाद ये हो गया जी कैंसिल आउट, और हमारे पास आ गया कितना बचा यहां पर, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये बच गया 1 बाई कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है भाई, अब इसको आप यहां पर x से 0 पुट कर दो, 1 बाई कॉस 0 1 प्लस कॉस 0, इट मीन्स 1 बाई 1 इंटू 1 प्लस 1। सो आंसर आ गया 1 बाई 2। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू इस वाले फंक्शन की कितनी है, 1 बाई 2। क्लियर है सबको बच्चों? ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखें जरा, यहां पर सेम ये भी ऐसे ही होगा। सेकंड पार्ट में एक मिनट बच्चों, सेकंड पार्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x को यहां पर भी आप 10x को ही ब्रेक कर ले। ठीक है, 10x को साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, साइन एक्स कॉमन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स कॉमन, और ये आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन, इसको भी आप यहां पर x लिख दो और इसको लिखो एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसको मैंने अलग से कर दिया भाई। ठीक है, इनटू में लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये एलसीएम आएगा तो बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ठीक है भाई बच्चों, ये कितना हो गया, 1 हो गया भाई, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और ये 1 माइनस जो कॉस एक्स है ना, इसको यहां पर मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, यहां पर है एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स। स्टूडेंट यहां पर मैं क्या कर देता हूं, एक्स स्क्वायर को मैं 4 से डिवाइड कर दूं और 4 से यहां पर कर दूं मैं मल्टीप्लाई।
ऐसा मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये 2/4 बाहर आ जाएगा, जरा देखो 2/4 लिमिट x टेंडिंग टू, ये जो आ रहा है यहाँ पर ये x/2 का स्क्वायर है और ये है साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, ये है जी। इसको मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास, 1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन कॉस x, ठीक है भाई, इतना आ गया। अब ये वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, ये 2/4 तो 1/2 हो गया, ये 1/2, ये 1 आ गया, और यहां पर भी x 0 पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आंसर जो आया बच्चों 1/2 आ गया इसका भी, ठीक है। तो सबको क्लियर हो गया, दोनों के आंसर 1/2 यहां पर आ गए, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x³ माइनस कॉट x बाई 1 माइनस कॉस x, ठीक है। करते हैं जी सॉल्व। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x³ इंटू इस कॉट x को हम लिख लें कॉस x बाई साइन x, कॉस x बाई साइन x, और ये आ गया जी 1 माइनस कॉस x, ठीक है। तो अब हम यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर इसको मैं x³ को ना x² इंटू x लिख लूं, ठीक है, और x² इंटू x, और एक तरीका और भी यहां पे मैं कर सकता हूं, वैसे कॉस x से मैं कर दूं इसमें मल्टीप्लाई, और कॉस x से अगर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, नहीं कोई फायदा नहीं, चलो ऐसे ही करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसको लिखा मैंने x इंटू x² कॉस x, ठीक है, और ये आ गया जी यहां पर कितना साइन x इंटू में 1 माइनस कॉस x, ठीक है, इतना आ गया भाई बच्चों। अच्छा ये 1 हो जाएगा, इसके अपॉन में यहां आ जाएगा ये, ठीक है, और मैं इधर में 1 माइनस कॉस x को यहां पर मैं 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकता हूं। चलिए जी पहले हम इसको कर दें, इसको लिखें 1 अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x, ये इतना आ गया। अब ये बचा हमारे पास इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0, और ये है हमारे पास यहाँ x²। एक काम करते हैं, इसको पहले हम लिख लें कॉस x को, कॉस x को, ठीक है, इंटू में लिमिट, अब कितना बचा हमारे पास, लिमिट x² अपॉन 1 माइनस कॉस x, ये बच गया जी, ठीक है। ये वैल्यू 1 हो गई, 1 अपॉन 1, ये वैल्यू 1 हो गई। लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये 1 माइनस कॉस x को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये यहां पर है x², और इसको मैंने 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, इसको मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। ये 4/2 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये आ गया जी 2, और इसको लिखूंगा बच्चों 1 अपॉन ये x/2 का स्क्वायर हो गया, और ये साइन x/2 का स्क्वायर है यहाँ पर ये, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2 होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, तो 2 इंटू 1 यानी 2 आंसर आ गया इसका, ठीक है स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया भाई, ओके। बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 3x माइनस 2x अपॉन 3x माइनस साइन स्क्वायर x। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट, जरा देखें। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब ये tan 3x है यहाँ पर, ये देखिए इसको मैं 3x से डिवाइड कर देता हूं, और 3x से ही कर दूं इसको मैं मल्टीप्लाई, माइनस 2x है, सेम यहां पर भी 3x माइनस इसको साइन, इस यहां पर है साइन स्क्वायर x है। एक काम करते हैं, इसको
साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है जी, इतना हो गया यहां पर। अब इसके बाद लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 3x माइनस 2x अपॉन 3x माइनस ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी यहां पर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, आप इसको लिख लो साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर है, इंटू में एक्स स्क्वायर। तो हम यहां पर x कॉमन लेके एक x तो हम कैंसिल कर सकते हैं यहां पर। चलिए अगले स्टेप में कर देंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये तो आ जाएगा यहां पर कितना, एक तो 3x माइनस 2x है तो ये तो x ही बच गया, और यहां पर है 3x, x यहां से ले लो कॉमन, x कॉमन, और ये आ गया भाई यहां पर कितना बच्चों, 3 माइनस ये तो 1 हो गया, इनटू में x बचेगा। ठीक है, इस x से ये भी x कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट, ये इस x से ये भी x कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर x से अब रखें 0, तो 1/3 माइनस 0 यानी 1/3। 1/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स टेन 4x बाई 1 माइनस कॉस 4x। ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स टेन 4x। एक काम करते हैं यहां पर, टेन 4x को लिखें साइन 4x बाई कॉस 4x करते हैं इनको, है ना, या इसको मैं 4x से डिवाइड 4x से मल्टीप्लाई, चलो ऐसा भी कर लेते हैं, साइन की फॉर्म में ले आए तो फायदा हो जाएगा कुछ। चलो भाई इसको हम लिख लेते हैं 10 ही करते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टेन 4x से डिवाइड और 4x से मल्टीप्लाई, ये बढ़िया है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 4x ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, इतना आ गया भाई बच्चों। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं अलग से, और ये तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं अलग से यहां लिख देता हूं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टेन 4x बाई 4x इंटू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 4x स्क्वायर अपॉन में कितना है यहां पर 2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर 2x। ये इतना आ गया, मैंने सबको सेपरेट कर लिया, तो ये वैल्यू हो गई जी 1 इंटू और ये आ गया 4/2 है, 4/2 और ये आ जाएगा 2, 4/2 है तो 2 आ गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और यहां पर ऊपर है हमारे पास कितना एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में यहां पर अगर यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैं इसको तो रखता हूं भाई 2, चलो ऐसा कर लो, इसको मैं 4x से डिवाइड और इसको ऐसा कर लेते हैं, एक काम करते हैं इसको देखो भाई बच्चों, इस 4x स्क्वायर को मैं यहां ले आता हूं इसके अपॉन में, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये 1/2 बाहर हो गया, ये 1 हो गया, और ये आ गया जी लिमिट 1 अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे लिख दिया भाई, इसको हम यहां पर अपॉन में ले आए इसके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 1 अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और ये आ गया साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वैल्यू 1 बन गई, और ये कितना हो गया 1/2 इंटू 1/1 स्क्वायर, इट मीन्स 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
1 माइनस कॉस एक्स इंटू रूट कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो भाई बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको करेंगे आप पहले रेशनलाइज। 1 माइनस कॉस एक्स इंटू रूट कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 प्लस कॉस एक्स रूट कॉस 2x से कर दो जी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 1 प्लस कॉस एक्स रूट कॉस 2x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो गया अभी बच्चों। ठीक है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस रूट में कॉस 2x, इतना आ गया भाई बच्चों। ठीक है ना, क्लियर भाई। इससे आगे क्या करेंगे, कॉस 2x का एक हम आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई कर देते हैं। कॉस 2x का आइडेंटिटी 1 माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस 2x का आइडेंटिटी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक आइडेंटिटी हम यहां पर यूज कर देते हैं। ठीक है, ये है जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको अलग रखें, इसको अलग कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। ठीक है, ये आ गया भाई यहां पर। तो इसके बाद इसका करो मल्टीप्लाई। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये स्टूडेंट यहाँ पर कितना हो गया, 1 अपॉन ये आ गया 1 प्लस ये कॉस 0 1 और ये भी कॉस 0 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 1 आ गया यहाँ पर, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बन गया। क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो गया जी साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये कितना हो गया 1/2, इस 1/2 को लिख दिया जी मैंने यहां पर, इतना आ गया भाई बच्चों। ठीक है, आगे क्या करते हैं, यहां पर लास्ट लाइन देख लो, इक्वल्स टू 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन स्क्वायर एक्स आप यहां से कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में है जी एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। तो देखो 1/2 ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर इंटू, और यहां पर x के 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आ जाएगा, कॉस 0 का स्क्वायर तो यानी 1 आ जाएगा यहां पर, और ये 2 बन गया। 1/2 ये भी 1 स्क्वायर हो गया, और ये हो गया जी 3, और ये आंसर आ गया 3/2। क्लियर सबको भी बच्चों, तो इसका आंसर कितना आ गया 3/2। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है वाला। 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। 14 लिमिट x टेंडिंग टू π/4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस π/4। ठीक है भाई बच्चों, ये वाला क्वेश्चन। अब जरा देखो, ये थोड़ा सा अलग ट्रिक का क्वेश्चन है ये। मैं इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कर रहा हूं, पहले मैं इसको देखो लिमिट
x टेंडिंग टू पाई बाई 4 जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख दूं x माइनस पाई बाई 4 टेंडिंग टू 0। और ये जो न्यूमरेटर में है इसको मैं √2 से कर रहा हूं जी मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। एक मिनट में बच्चों, 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स। √2 से मैंने डिवाइड किया और √2 से मैंने किया इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। अपॉन में कितना है, x माइनस पाई बाई 4, इतना है जी यहां पर, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, लिमिट x माइनस पाई बाई 4 टेंडिंग टू 0, इस √2 को तो बाहर लिख दो, यहां पर √2 को तो लिख दो जी यहां पर इनटू में, ठीक है, इनटू में लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वाली 1/√2, ये यहां पे तो साइन एक्स है, ये है जी साइन एक्स, और 1/√2 जो है 1/√2 कॉस की फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। कितनी हो गई, कॉस पाई बाई 4, यानी इस 1/√2 की जगह पे मैंने कॉस पाई 4 लिख दिया, माइनस यहां पर भी ये कितना हो गया, साइन पाई बाई 4 लिख सकता हूं मैं, साइन पाई बाई 4, और इनटू में कॉस एक्स, चाहो तो पहले कॉस एक्स लिख दो, पहले कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4, कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4, ये लिख दिया भाई हमने यहां पर, अपॉन में x माइनस पाई बाई 4। जरा देख लो कोई फर्क पड़ा इसमें। अब ये आइडेंटिटी बन गया, ये आइडेंटिटी क्या बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। √2 लिमिट x माइनस पाई बाई 4 टेंडिंग टू 0, और ये हो गया जी साइन x माइनस पाई बाई 4 अपॉन x माइनस पाई बाई 4, इतना हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू कितनी हो गई है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। सेम यहां पर थीटा की जगह पे x माइनस पाई 4 आ रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई जी, 1 आ गई, ये वैल्यू 1, तो आंसर आ गया √2। तो थोड़ा सा अलग हटके था क्वेश्चन ये, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन भी शायद ऐसा ही है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्लियर हो गया होगा सबको स्टूडेंट, हाँ जी। चलो इससे अगला वाला हुआ, ओके। चलो पहले हम इसको, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर पाई बाई 2 अगर मैं पुट करता हूँ तो 0/0 की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म की फॉर्म में आ रहा है। तो इसमें ऐसे वाले केस में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एक अलग वेरिएबल, पुट पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू वाई मैंने लेट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू एक्स आ गया, ओके। अब जरा देखो यहाँ पर when x tending to pi by 2 then y tending to कितना, x से जब पाई बाई 2 करते हैं y tending to 0 हो जाएगा, when x tending to pi by 2 then y tending to 0 हो जाएगा। तो लिमिट विल बी चेंज, लिमिट अब यहां पर होगी चेंज, लिमिट y tending to 0, और ये आएगा cos x की जगह पर आ जाएगा कितना, x की जगह पर आएगा पाई बाई 2 माइनस वाई, अपॉन इसको हमने क्या लेट कर रखा है, y लेट कर रखा है, तो इतना आ गया भाई चेंज होकर के, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन y अपॉन y, अब ये आ गया इतना। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये तो कितना है, 1 है जी, आंसर हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू
π/6 इक्वल टू इतना गिवन है हमें यहाँ, सॉरी लिमिट x टेंडिंग टू π/6 इंटू फंक्शन में यहाँ पर हमें ये गिवन है, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे भाई बच्चों, इसको भी अभी जो मैंने आपको बताया ना ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन 14 वाला, सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ये वाला। मैं यहां पर भी, यहां पे मैंने क्या किया था, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया और उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर भी मैं बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही सॉल्व करूंगा। जरा देखो क्या होगा यहां पर, इसको मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, और ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको। पहले तो आप इसको ऐसा लिख लो, लिमिट x माइनस π/6 टेंडिंग टू 0। अब हम कर रहे हैं जी इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा √3/2 sin x माइनस 1/2 cos x अपॉन x माइनस π/6, इतना आ गया जी। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। अब क्योंकि 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर लिख लो यहां पर, 2 इंटू लिमिट x माइनस π/6 टेंडिंग टू 0, और इसको लिखें जी आप यहां पर sin x, ठीक है बच्चों, sin x, और √3/2 cos की फॉर्म में, √3/2 cos की फॉर्म में cos π/6 की वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो गई, माइनस यहां पर भी cos x इंटू साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। इसको मैंने यहां पर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया जी x माइनस π/6, ठीक है बच्चों। अब ये साइन a cos b माइनस cos साइन b का फॉर्मूला बन गया, साइन a माइनस b का। तो कितना हो गया यहां पर, ये 2 लिमिट x माइनस π/6 टेंडिंग टू 0, और ये आ गया साइन x माइनस π/6 अपॉन x माइनस π/6, इतना आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, बाय यूजिंग लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू 1, इसका यूज करके ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई जी। तो आंसर आ गया 2। हो गया जी क्लियर सबको, ठीक है भाई स्टूडेंट। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो लिमिट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो कंप्लीट करा दी है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।